अच्छा सर, मैं इस वक्त माजी में भी देखा हमने कि कभी हम अमेरिका के साथ अपने आप को क्लोज़ देखते हैं तो कभी चीन के साथ देखते हैं। अमेरिका सीटो सेंटो से लेकर आज तक पाकिस्तान के साथ कहाँ खड़ा है आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। चीन जब से हमारा एलाई हुआ है और इस खित्ते में हमारे मफादात और चीन के मफादात हैं, चीन हमारे साथ कैसा रहा है। दो बड़ी क़ुव्वत है, एक बहुत बड़ी मौशी क़ुव्वत है, एक बहुत बड़ी आपके दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि चीन भी एक सुपर पावर है, फ़ौजी भी और मौशी भी, और अमेरिका तो सुपर पावर है। अभी हालिया जो अमेरिका की तरफ हम आगे गए हैं और जिस तरह अमेरिका ने हमें पिक किया है, क्या आप समझते हैं कि हमारा अमेरिका के साथ क्लोज़ होना ये ज़रूरी है? और क्या हम अमेरिका पे कितना एतमाद कर सकते हैं माजी के उन तमाम बातों को लेकर जो माजी में हमारी और अमेरिका की रिलेशन और दावे वादे जो सामने थे और जो धोखे, और चीन जो इस वक्त बहुत ही अहम हमारा एलाई है, उसके साथ हमारी किस हद तक, जो कि इस रीजन का हिस्सा भी है, किस हद तक हमारी रिलेशन आगे रहनी चाहिए और इन दोनों ममालिक को हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए। आया हम दो कश्ती में सवार हों या हम एक तरफ बिल्कुल क्लियर अपना स्टांस लेकर आगे बढ़ें, क्या देखते हैं सर? ये क्वेश्चन जो है बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और हमें ये क्वेश्चन काफ़ी देर से कन्फ्रंट कर रहा है, बल्कि इस सदी के आगाज़ से ही हम इस शशोपंच में हैं कि हमारा झुकाव किस तरफ ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए, हम अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिकली थे। क्यों थे? जब हम बने तो फौरी तौर पे उस वक़्त बाइपोलर वर्ल्ड थी, तो इंडिया जो है वो इमीडिएटली यूएसएसआर के कैंप में चला गया। हमारे पास उस वक़्त क्या चॉइस थी? तो हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइस जो है वो यूएस बना और ऑब्वियसली वो बहुत देर तक चलता रहा। अब हम इसको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब अंदाज में बयान करते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। बेसिकली आप देखिए कि यूएस के साथ जब आप चले तो आपकी जितनी वाटर मैनेजमेंट है, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सारी उनकी वजह से इसमें हमने बहुत प्रोग्रेस किया। बाद में जब यूएसएसआर वाला टाइम आया तो उस वक़्त हमने जो है न्यूक्लियर वाला रास्ता अपनाया। हमें पता था कि चूँकि इंडिया जो है वो धमाके कर चुका हुआ है और हमारा सर्वाइवल जो है वो इसी में है कि अभी हम भी न्यूक्लियर बने। आप देखिए कि ईरान के साथ, इराक़ के साथ उन्होंने क्या किया और उनको न्यूक्लियर नहीं बनने दिया, लेकिन हम फिर भी न्यूक्लियर बन गए और आज माशाल्लाह क्रेडिबल न्यूक्लियर पावर हैं। फिर बाद में ये चाइना का राइज़ शुरू हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है। उस वक़्त तो कोई चाइना नहीं था ना, तो चाइना बाद में उसका राइज़ शुरू हुआ है। तो अभी हम इस डिबेट में आ गए हैं कि हम चाइना की तरफ जाएं या यूएस की तरफ जाएं। अब देखने की बात यह है कि इस सदी के आगाज़ से एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो यूएस और वेस्ट को था कि द फ्यूचर सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया एंड ऑल्सो दैट मुस्लिम वर्ल्ड विल बिकम प्रॉस्परस। तो उस सूरत में ये ग्लोबल कंपटीशन जो है वो शुरू हो गया और उस वक्त यूएस को सूट करता था कि उसके पास एशिया में इस तरह का फुट होल्ड हो, इस तरह का मुल्क कोई हो जिसको कि वो इनडायरेक्टली इस्तेमाल करे और चाइना को काउंटर करे। तो उसके लिए उन्होंने इंडिया को चूज़ किया, क्योंकि इंडिया बाय वे ऑफ इट्स साइज़ और बाय वे ऑफ इट्स पॉपुलेशन, बाय वे ऑफ इट्स मार्केट, तो वो
चाइना को मैच कर सकता था। देयरफॉर यूएस ने स्ट्रेटेजिकली इंडिया को पार्टनरशिप में शामिल कर लिया और हमें नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जहनों में ये है कि हमें धोखा दिया गया है। वेयर एज जो नेशंस हैं, जो स्टेट्स हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के तो आगे चलते हैं।